बीजेपी नेता के लाडले की करतूत से अंकिता भंडारी की रुक गई थी सांस। 3 बरस बाद आया फैसला, बीजेपी नेता का लल्ला दोषी करार। अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी नेता के बेटे को बचाने में जुट गई थी पार्टी, सबूतों से कर रही थी छेड़खानी, आखिर जीत गया सच। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? इनको तो आप पहचानते ही होंगे, भूले तो नहीं है। ये वही है जो बात बात पर सड़क से लेकर संसद तक फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए जानी जाती रही। अपनी बेटी पर बात आई तो छाती पीट पीट कर ललकार रही थी, लेकिन जब उत्तराखंड की बेटी की जान लेने वाले बीजेपी नेता के लुच्चे बेटे पर सवाल पूछा गया था तो कन्नी काट रही थी। तब हलक से नहीं निकला था जवाब, जो बता रहा था कि पूरी की पूरी पार्टी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में कितनी तत्पर है। लेकिन देर से ही सही फैसला आ गया, बीजेपी नेता के लफंगे बेटे की करतूत का हो गया इंसाफ। अपने 2 लुच्चे दोस्तों के साथ दोषी करार। बात 18 सितंबर 2022 की है, यानी करीब 3 बरस पहले की, जब उत्तराखंड से आई एक खबर ने सबको हिला कर रख दिया था। वहां सुनसान में बने एक रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की अंकिता भंडारी की मौत की खबर थी। अंकिता ठहरी एक गरीब परिवार की बच्ची और रिजॉर्ट का मालिक एक बीजेपी नेता विनोदर, जिसकी देखभाल उसका लफंगा और लुच्चा लड़का पुलकित आर्य करता था। इसमें पूरे मामले को दबाने और बुलडोजर वाली कार्रवाई के तहत सबूतों को मिटाने तक की कोशिश हुई थी, लेकिन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था जब जांच में बात सामने आई थी कि पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर देह व्यापार करने का दबाव बनाया। अंकिता ने मना किया, उसके बाद इस वारदात को पुलकित ने अपने दोस्तों के साथ अंजाम दिया, जिसके बाद सत्ताधारी पार्टी अपनी पार्टी के नेता के मवाली बेटे को बचाने में जुट गई थी। लेकिन अब 3 बरस बाद आया है फैसला ये कि हाँ, पुलकित आर्य टुच्चा है, लुच्चा है, लफंगा है और उसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। समस्त जनता को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आज मेरे बेटे का न्याय का फैसला होना है। आप सभी लोग खुदार आना और मेरे बेटे को न्याय दिलाना, क्योंकि आज जो अपराधी जेल में है वो आप लोगों की वजह से है। ये लड़ाई मेरी समस्त उत्तराखंड की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि तीनों अपराधियों द्वारा जिस तरह से 2 साल और 8 महीने, अभी 10 महीने हो चुके हैं और आज न्यायालय का अंतिम फैसला आना है। और वैसे में न्यायालय से मुझे पूरा विश्वास है कि इन तीनों को फांसी की सजा होनी है। और अगर जरा सी भी अगर न्यायालय द्वारा थोड़ा गड़बड़ होती है तो मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा सड़कों पे उतरना ही होगा। ये अंकिता भंडारी की मां है, जिन्होंने पूरे देश से लगाई थी गुहार कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने में देश उनका साथ दे। यकीनन देश ने साथ दिया, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग करने वाले उस लफंगे को बचाते रहे। खैर, इंसाफ हो गया है और पता लग गया कि ये चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी के नेताओं का चरित्र कैसा है। स्पेशल डेस्क द कंटाप।